अधिक मास के 6वां अध्याय सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई उसे हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिक मास के साथ भगवान मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न और उठ खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रथ में सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश से विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीताम्बर से सुशोभित सौम्य भावों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्युत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठते हैं। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्त्रोत प्रातः काल उठकर जो पड़ता है उससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं। पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सकीर्ति में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई दुख भागी होता नहीं। इस गोलोक में रहने वाले सदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता है, दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह कांपता क्यों है, आंखों से आंसू बहता है, दुखी तो हमें सम्मुख इसलिए खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान सुंदर श्याम सुंदर गोलोक के नाथ के वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख कथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरली, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ। आप सुनिए। इसके दुखित होने का कारण स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म सदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इसका निरादर किया है। 12 मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि सेविसों ने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ या मरने के लिए तैयार हुआ। अब अन्य दयालु व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने वाली की इच्छा से हमारे पास आया है और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दूसरा का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। आते हुए इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। ये जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी सुख का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वाले का कहना है। कैसे मिथ्य हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम को छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसी रीति जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार आदि मास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण ने से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सुति जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु है, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा, फिर और क्या किया इत्यादि लोग पर विष्णु कृष्ण की संवाद हम आप लोगों से कहिए। परम भगवत नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, आपको इस समय
हम लोगों से गए नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्या के लिए औषधि है। जय श्री राधे। ये कथा भी समाप्त हो गई और आगे कथा मैं कल लेकर के आऊँगी। तो आप लोग ध्यान रखिए और पुरुषोत्तम मास में जो हो सकता है आप कीजिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि 3 साल बाद आता है और 3 साल में पता नहीं क्या उलट पुलट हो जाए धरती, इसलिए अपना कर लीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।